नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे वोटिंग की बारी फुल तैयारी। जी हां, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में शहर संग्राम की जो पहले चरण की वोटिंग है वो 6 जुलाई को होना है और इसको लेकर अगर हम तैयारियों की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां जो है पूरी कर ली हैं और खास तौर पर अगर हम बात करें तो 13,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और इसको लेकर जो तमाम चाक चौबंद व्यवस्था है वो पहले ही पूरी कर ली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मतदान दलों को जो रवाने करने का कार्यक्रम है वो भी लगातार जारी है। तमाम जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको जांच के बाद सुरक्षित पेटियों में बंद कर मतदान दलों को सौंपा जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय का रण है और पहले चरण में 11 नगरीय निकायों में जो है वोटिंग होनी है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इस बार अगर हम बात करें तो महापौर और पार्षद उम्मीदवारों के लिए के साथ साथ नोटा का विकल्प भी जो है मतदाताओं के लिए रखा गया। अगर उनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो नोटा का उपयोग भी कर सकते हैं। तो बड़ी बात है, निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। मतदान दलों का जो रवाना होने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लगातार मतदान दल जो है रवाना हो रहे हैं और 11 नगरीय निकायों में जो है चुनाव होना है। महापौर का महामुकाबला है। 17 जुलाई को परिणाम निकलकर सामने आएंगे और पहले चरण की अगर हम बात करें तो 39 जिलों में के 133 नगरीय निकायों में मतदान होगा और इसमें से 11 नगर निगम क्षेत्र हैं, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए मतदाता जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। इसके अलावा 13,148 पोलिंग बूथ इसके लिए बनाए गए हैं, जिसमें से 3503 पोलिंग बूथ संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जहां पर निर्वाचन आयोग ने खास तौर पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी जो है नज़र रखी जाएगी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त फोर्स भी यहाँ तैनात किया जाएगा और निकाय चुनाव में ट्रांसपेरेंसी के लिए डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल का भी उपयोग होगा। तो बड़ी बात है और जहां अधिक प्रत्याशी होंगे, अगर हम बात करें तो तैयारियों के तौर पर 15 या 15 से कम प्रत्याशी होंगे वहां एक कंट्रोल यूनिट लगाई जाएगी, जबकि 15 से अधिक प्रत्याशी होने पर 2 जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो मतदान की जो तैयारी है वो फुल है और 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और कई क्षेत्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना कर दिए गए। तो मतदान की तारीख, मतदान का समय काफ़ी करीब है और ऐसे में जहां हमने देखा कि पहले चरण के लिए तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरा दमखम दिखाया था, जोर आजमाइश हुई थी और उसके बाद अब जनता के मतदान का दिन है। जनता जो है अब किसे चुनेगी ये बड़ा सवाल है और वोट करने के लिए किस तरीके से लोग घर से निकलेंगे, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने लगातार कई स्वीप गतिविधियों के जरिए लोगों को जागरूक किया है कि वोट ज़रूर करें और हमारा भी अनुरोध है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट ज़रूर करें। वोट से अपनी पसंदीदा जनप्रतिनिधि को चुनें और अगर कोई पसंद नहीं है तो नोटा का भी इस बार प्रावधान किया गया है। नोटा का बटन दबाकर भी अपना जो मत है वो दे सकते हैं। तो निकाय का रण है, 11 नगरीय निकाय, अगर हम बात करें 11 महापौर का महामुकाबला है और 11 महापौर का चयन यहाँ पर जनता मतदान के जरिए करेगी और 11 महापौर की किस्मत जो है, अगर हम बात करें 11 सीटों पर जो महापौर प्रत्याशी उनकी किस्मत और इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वोटिंग की तैयारी है, क्योंकि वोटिंग की बारी है और तैयारी फुल है। तो किस तरीके की तैयारी है समझने की कोशिश करेंगे। भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर जुड़ रहे हैं, तो वहीं इंदौर से भारत पाटिल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आमिर के पास चलना चाहूँगा। आमिर, कैसे देख रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां कर ली हैं सीसीटीवी के जरिए, इसके अलावा अगर हम बात करें
तो ड्रोन से निगरानी की बात की जा रही है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 13,148 मतदान केंद्रों पर कर मध्य प्रदेश के 11 नगर निगमों के साथ साथ 133 नगरीय निकाय में जो है चुनाव होना है। तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जिस तरह से कल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। ये कहें कि आज मतदान दल को भी भोपाल से रवाना कर दिया गया है। जो आसपास के जिलों में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को, उनको मतदान की जरूरी सामग्री के साथ में यहाँ से रवाना किया गया है। और ये कहें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। इसके लिए सुरक्षा की भी ये कहें कि निगरानी ज्यादा रहेगी और संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा। इसके लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। बात की जाए, मध्य प्रदेश में 16 नगरीय निकाय है, जिसमें से 11 नगरीय निकाय पर कल मतदान होगा। तो इसमें यह कहें कि कल जनता ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर सके, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले जागरूकता अभियान चलाए, लोगों के बीच में पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी भी की गई और लोगों को जागरूक किया गया कि वो वोट करने के लिए पहुंचे। और इस बीच राजनीतिक दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। तो वहीं वहीं राज्य निर्वाचन आयोग मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है और 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और इसके लिए व्यवस्था रहेगी, क्योंकि बारिश की भी समय भी हम देख रहे हैं कि बारिश होती है और मतदाता पहुंचते थे, उनके लिए वहां पर टेंट के, तिरपाल के इंतजाम वहां पर रहेंगे, बैठने की व्यवस्था रहेगी, बैठने की व्यवस्था रहेंगी, जो तमाम मूलभूत सुविधाएं वो भी रहेंगी। और बारिश का मौसम है, तो ऐसे में मतदान केंद्रों पर मतदाता बारिश में भीगे ना, इसकी व्यवस्था भी की गई है। वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। एक और चीज समझना चाह रहा था आमिर, के क्विक रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है। और अगर हम बात करें तो जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर QRT टीम्स तैनात रहेंगी और कई जगहों पर अगर हम बात करें तो ड्रोन से निगरानी की बात भी की जा रही है। से निगरानी रहेगी, क्योंकि पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहले लिस्ट तैयार की थी। उसकी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तेज हो सके, हर एक ये कहें कि गतिविधि पर नजर रह सके, इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। एक अलग से टीम का भी गठन किया गया है। अगर किसी तरह की कोई समस्या या शिकायत किसी को होती है तो वहां पहुंचा और उसके बाद निगरानी भी पोलिंग बूथों की जाएगी। EVM मशीन की सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इंतजाम किए गए। लौट रहा हूं आमिर आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ भारत पाटिल भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी हैं इंदौर से। भारत, इंदौर में किस तरीके से तैयारी देखने को मिल रही है? मतदान दल लगातार रवाना हो रहे हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें तो इंदौर भी हाई प्रोफाइल सीट है और मेयर के मुकाबले की तैयारी है। तो कैसे देख रहा है, क्या लग रहा है? क्योंकि चुनाव साइलेंट है और जनता अब जो है मतदान के लिए निकलने वाली है। चंद घंटों का समय ही रह गया है, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारी है और इंदौर में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं आप? आकाश, सुबह की जो पहली किरण होगी और उस पहली किरण के साथ एक नया इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों की अगर बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि इंदौर पर तो यूं भी सभी की निगाहें होती है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा मात्र शहर है जिस पर सभी की निगाहें हैं और खास तौर पर इस बार इसलिए भी क्योंकि दोनों ही अगर कैंडिडेटों की बात करें तो वो अपने आप में अपने काम से जाने जाते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं। हालांकि काफी अटकलों के बाद भाजपा ने अपना टिकट जो है वो उसका नाम घोषित किया, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, क्योंकि अगर बीजेपी जहां विकास के एजेंडे को लेकर के काम कर रही है, तो वहीं विधायक के रूप में संजय शुक्ला जब सामने आए तो उन्होंने उनके द्वारा विधायक के समय की गई जितनी भी योजनाएं हैं या फिर इन 15 महीनों की सरकार ने जितनी योजनाओं के साथ जो काम किए हैं उसको लेकर के उस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। तो कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन मतदाताओं के मन की जो बात है वो अभी मन में है, जिसकी जो मतदाता है वो किसको सर का ताज पहनाएंगे या जनता तक कौन प्रत्याशी अपनी बात रख पाया, उसका तो आने वाले समय वक्त में ही फैसला होगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और इंतजामात की अगर बात की जाए तो क्योंकि बहुत कम प्रशासन को समय मिला था और प्रशासन के पास एक बड़ी चुनौतियां थी। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि नगरीय निकाय से पहले पंचायत चुनाव थे, उसकी तैयारियां करना थी और उसके बाद में नगरीय निकाय चुनाव की। सुबह से ही जो है यहाँ के इंदौर के नेहरू स्टेडियम जो ग्राउंड है वहां पर तमाम EVM मशीनों के बंटवारे को लेकर के जो है BLO अधिकारी और जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी वहां पर मौजूद है वो उनको सामग्री दे रहे हैं। अधिक सुबह से जब से कार्य शुरू हुआ तब से
लगभग कई केंद्रों पर जो है ये मतदान पेटियां जो है वो पहुंच भी चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि लगभग 2250 जो है यहाँ पे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 300 के करीब जो है मतदान केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील है और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की भी जानकारी मिली है। हालांकि अगर हम बात करें इस पूरे मुद्दे पर तो खास तौर की सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी है क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम में लागू होने के बाद में पहला मौका रहेगा। वही दूसरी ओर जो बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स मंगाया गया है जिसमें QRF और SF के बल है, ये तमाम फोर्स जो है तैनात होगा। और कल लगभग ये उम्मीद है कि पूरे नगर निगम के जो चुनाव है उसमें 16,000 के करीब जो है आला अधिकारी, छोटे से बड़े स्तर के आला अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा फोर्स जो है, चाहे वो नगर निगम का हो, जिला प्रशासन का हो, फिर या फिर पुलिस विभाग का हो, या फिर अन्य जो विभाग निर्वाचन आयोग के हैं, ये तमाम लोग जो है वो तैनात रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है, चलिए लौट अगर हम बात करें भारत तो आपके पास लौट रहा हूं मैं मैं और आपसे समझूंगा, जानकारी लूंगा। इंदौर को लेकर आपने पूरी विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार जो है नगरीय निकाय का जो चुनाव है इंदौर में हो रहा है और उसको लेकर व्यापक इंतजाम इंदौर में किए गए। लौट रहा हूं भारत आपके पास, दोबारा आपके पास आऊंगा, जानकारी लूंगा। हमारे साथ हर्षित भी जुड़ गए हैं सागर से, हमारे संवाददाता। जी हर्षित, किस तरीके से देख रहे हैं सागर की? अगर हम बात करें तो सागर में भी दिलचस्प मुकाबला जो है देखने को मिला है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस आमने सामने तो है, लेकिन दिग्गजों ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी है। तो किस तरीके से मतदान को लेकर सागर में तैयारी की गई है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसके अलावा जो क्विक रिस्पॉन्स टीमें हैं वो लगाई गई हैं, कितना बल तैनात किया गया है और कितने क्या संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, क्या तैयारी की है निर्वाचन आयोग ने सागर? बजे से 5 बजे। हर्षित, आवाज आ रही है आपको? जो लगता है हर्षित से संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमिर, आप बता भी रहे थे कि जिस तरीके से सरकार ने तैयारी पूरी की है और खासतौर पर अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग इस बार सख्त भी नजर आ रहा है और पहले ही निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर शासकीय कार्य में कोई बाधा डालता है तो जो नज़ारा पंचायत चुनाव में नजर आया था कुछ उसी तरीके से कार्रवाई भी होगी। तो ये साफ है कि पहले ही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमने देखा कि जहां जहां पंचायत चुनाव में उपद्रव की तस्वीरें सामने आई थी वहां पर जो उपद्रवी गिरफ्तार किए गए उनके घरों पर बुलडोजर तक चला है। तो निर्वाचन आयोग इस बार सख्ती से चुनाव कराता हुआ भी दिख रहा है। देखिए, जिस तरह से अभी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तो पूरी हो चुकी है राज्य निर्वाचन आयोग की, लेकिन जिस तरह से अभी हमने पंचायत के चुनाव में तस्वीरें देखी थी जहां पर मत पेटियां लूटने की कुछ घटनाएं सामने आई थी, हालांकि मतदान वहां पर हुआ, लेकिन जिन लोगों के नाम सामने आए और उनके घरों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई थी और सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया था और सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि उन लोगों से जिन लोग ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है उनसे खर्च की भी वसूली की जाएगी, क्योंकि शासकीय संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो चुनाव में खलल पैदा करता है या इस तरह की हिंसा करता है या आपसी विवाद ऐसा करता है जिससे चुनाव प्रभावित होता है तो उन लोगों को किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को भी इसको लेकर पत्र लिखा था और अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सख्त हिदायत दी थी सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कि सख्ती के साथ चुनाव हो। जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील बूथ है, उनका चिन्हांकन किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उसके बाद में वहां पर एक्स्ट्रा बल लगाया जाए और पुलिस की अगर और जरूरत पड़ती है तो अभी हम बताएं आपको कि ऐसी कई जगह पर अति संवेदनशील बूथ हैं जहां पर 15 से ज्यादा कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगी। तो जाहिर है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर खासा फोकस दे रही है। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग सुरक्षा व्यवस्था पर खासा जो फोकस है वो कर रही है, जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाए। आमिर, एक चीज और समझना चाह रहा था, भोपाल के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारत ने बताया कि इंदौर में किस तरीके से स्थिति है, भोपाल में अगर हम बात करें तो यहाँ भी महामुकाबला देखने को मिल रहा है और कल कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी आई थी कि जहाँ पार्षद कैंडिडेट शराब बांटते हुए भी नजर आए थे उनके समर्थक। तो इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए, क्योंकि अब अगर हम बात करें तो चंद घंटे रह गए हैं और ऐसे में
एक टीम लगातार जो उड़नदस्ता है वो लगातार ऐसे तत्वों पर भी नजर रख रहा है जो लुभावने वादे या किसी भी तरीके से धन बल के जरिए मतदाताओं को प्रभावित ना करे, और दूसरी तरफ इसको रोकने के लिए और मतदान के दिन भोपाल में कितना बल तैनात रहेगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से चुनाव प्रचार थमा कल और उसके बाद ये हुआ कि प्रत्याशी घर घर पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे और उसके बाद में कुछ ऐसी तस्वीरें शाम को सामने आई सोशल मीडिया पर कि शाहपुरा क्षेत्र में शराब बांटी जा रही है। एक प्रत्याशी पर आरोप था और ये कहा जा रहा था कि वो मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे और शराब का उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही भोपाल के ये कहें कि छोला थाने में भी एक मामला सामने आया जहां पर छोला मंदिर क्षेत्र में भी शराब और पैसे बांटने की शिकायत थी, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग का एक उड़न दस्ता भी सक्रिय है, उनकी जो टीम है वो भी लगातार लगी हुई है और जिला पुलिस से भी मॉनिटरिंग कर रही है कि ऐसी जगह पर पहुंचे, दबिश दें, क्योंकि किसी तरह से जो है लुभाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि मतदान अब जो है प्रचार तो खत्म हो चुका है। किसी तरह के पैसे देने की कोशिश हो या शराब देने की, वादे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन पर नजर रखने के लिए और नकेल कसने के लिए टीमें जो है एक्टिव हैं और राज्य निर्वाचन आयोग भी एक्टिव नजर आ रहा है। और अब चलेंगे सीधे हर्षित के पास, हर्षित से समझेंगे, हमारे संवाददाता सागर से हमारे साथ बने हुए हैं। जी हर्षित, वहां पर क्या तैयारी नजर आ रही है, किस तरीके से मतदान को लेकर तैयारी की गई है, और खासतौर पर अगर हम बात करें तो सागर में भी बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, तो यहाँ के मतदाता किस तरीके से तैयार हैं और क्या कुछ निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर तैयारी की है? समय है उस बीच में जो मतदान होगा, आपको बताएं अगर सागर की बात की जाए तो सागर में बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश के कैबिनेट के जो 3 मंत्री शामिल हैं सागर से ही, तो जो भूपेंद्र सिंह है नगरीय प्रशासन मंत्री, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव, ये तीनों मंत्री जो हैं सागर से ही हैं। और आपको बताएं कल जो है सागर में और उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया और रहेली सहित सुर्खी विधानसभा, इन 4 जगह पर जो है कल मतदान होगा। आपको बताएं यहाँ पर करीब जो है 3 लाख से अधिक जो है मतदाता वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर सरकार बनाने के लिए जो प्रत्याशी हैं उन पर मतदान करेंगे, महापौर के लिए भी मतदान करेंगे। आपको बताएं यहाँ पर करीब जो चारों जगह की अगर बात की जाए तो 120 वार्डों में से जो मतदान होना है। आपको यहाँ पर कुल चारों जगह पर 394 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 118 संवेदनशील है और बाकी जो अन्य जो है सामान्य मतदान केंद्र है। तो पुलिस प्रशासन जो है लगातार आज तैयारियों में लगा हुआ है। जो मतदान के लिए जरूरी आवश्यक सामग्री है वो सुबह से ही रवाना की जा रही। मतदान का जो दल है वो भी वाहन व्यवस्था हो या फिर मतदाताओं के लिए जो भी व्यवस्था है उसके तमाम इंतजाम जो है जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएं यहाँ पर जो बताएं कि 118 जो संवेदनशील मतदान केंद्र है और 394 जो है टोटल मतदानशील के मतदान केंद्र हैं। तो उसके बाद में जो है जिला प्रशासन पूरी अपनी व्यवस्थाओं के साथ लगा हुआ है। साथ ही जो है 4 जगह पर जो मतदान है वो कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगा। जी निश्चित रूप से हर्षित, एक चीज और समझना चाह रहा था, कुछ संवेदनशील मतदान केंद्र भी होंगे, अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया होगा सुरक्षा की दृष्टि से, और इस बार ड्रोन से भी निगरानी कराने की व्यवस्था है, तो सागर में भी ये व्यवस्था की गई है क्या? मतदान केंद्र है, यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है वहाँ पर तैनात रहेगा और जो जिला प्रशासन है, चाहे कलेक्टर दीपा कार्य हो या फिर एसपी तरुण नायक और जो जिला प्रशासन है वो लगातार जो भी क्षेत्रों में मतदान केंद्र है वहाँ पर पहुंचेंगे, वहाँ का जायजा लेंगे, किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था किए गए। चूंकि बारिश का दौर है तो लाजमी है कि पानी निश्चित रूप से। हर्षित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी हर्षित सागर से जो साफ तौर पर बता रहे थे कि सागर में जो चुनाव है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और कल यहाँ पर जो है वोटिंग होगी। और अब रुख करेंगे जबलपुर का, जहाँ से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ देव जुड़ गए हैं। सीधे उनसे समझेंगे कि किस तरीके से जबलपुर के रण को लेकर तैयारी की गई है और मतदान की क्या कुछ तैयारी है और किस तरीके से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। सीधे जबलपुर का रुख करेंगे। जी देवजीत, किस तरीके से तैयारी की गई है मतदान को लेकर और क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्था है सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि अगर हम बात करें तो अब चंद घंटों का समय ही रह गया है और 24 घंटे से कम का समय है, और ऐसे में कई बार ये देखने में आया प्रत्याशी या उनके समर्थक लुभाने की कोशिश भी करते हैं, प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं और अलग अलग जो गिफ्ट हैं, उपहार है, वो बांटने की चीजें भी होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर निर्वाचन आयोग का पुलिस का दायित्व भी बढ़ जाता है कि रात भर निगरानी भी करना है और फिर शांतिपूर्ण मतदान भी संपन्न कराना है।
तो जबलपुर में किस तरीके से तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं मतदान के लिए, पर जबलपुर से अगर तैयारी की सबसे पहले बात करते हैं तो तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जबलपुर के एमएलबी से जो स्ट्रांग रूम है वहां सुबह जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा टी गए थे। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। उन्होंने जो ईवीएम मशीन्स हैं वो तमाम सब चीज जितनी भी चीजें हैं और मतदान के जो लोग हैं जो अधिकारी हैं उनको यहाँ से बस के द्वारा जो है अलग अलग जो क्षेत्र बनाए गए हैं, मतदान क्षेत्र बनाए गए हैं, वहां पर उनको रवाना किया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने कहा रुझाने की बात और लुभाने की बात, तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया, जबलपुर के सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर अन्नू का पोस्टर वायरल किया जा रहा है। संकल्प पत्र जो है उसको नकली बनाकर जो है उसको वायरल किया जा रहा है। एफआईआर भी, बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जो ये लोग सोशल मीडिया पर ये वायरल कर रहे हैं संकल्प पत्र नकली, वो उसमें भी एक एफआईआर ओमती थाने में अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस के लोगों ने दर्ज कराई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक और बड़ी खबर जबलपुर से है। बरेला में जो है एक ईवीएम मशीन खराब होने की खबर जबलपुर के बरेला से आ रही है कि कुछ ईवीएम खराब हो गई थी, उसको खोला गया, तो वहां पर कांग्रेस के कुछ लोग जो है वहां पर प्रदर्शन किया उन्होंने। ठीक नहीं देवजीत, ये तो तैयारियों की बात आप बता ही रहे हैं कि इस तरीके से खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? जिस तरीके से आपने कहा कलेक्टर ने जो है यहाँ पर निरीक्षण भी किया था, इसके अलावा ज़रूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं, लेकिन अब मतदान की बारी है, तो ऐसे में कितने मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं, किस तरीके से दलों को रवाना किया जा रहा है? क्योंकि बरसात का मौसम है तो यहाँ पर भी मतदान केंद्रों पर वाटरप्रूफ टेंट्स लगाए जाएंगे, क्या कुछ तैयारी है? इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मतदान जिस तरीके से है, कल अब कुछ ही घंटे बचे हैं। मैं आपको वही बता रहा था कि अगर पानी की बरसात की बात करें तो वाटरप्रूफ टेंट जो है वो हर मतदान केंद्र में लगाए गए। जिला प्रशासन ने उसकी तैयारी भी की है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने हर जगह का निरीक्षण किया है। अभी भी वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। ये पता चला है कि अभी बरेला में गए हैं कलेक्टर इलैया राजा टी, वहां पे भी निरीक्षण करने के लिए गए हैं। तमाम जितने मतदान केंद्र 1000 से ज्यादा मतदान केंद्र जबलपुर में बनाए गए हैं। अलग अलग जहां पर ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, तमाम सभी जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जा रहे हैं, वो वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले ये भी बात बता दूं कि जिस तरीके से ईवीएम की खराबी की जो खबर आ रही है उस पर भी जहां जहां ये ऐसी खबर आ रही है कि खराबी चल रही है उसको लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वो लगातार जा रही है, वहां पर देख रही है कि कहीं ऐसे ना हो कि निश्चित रूप से वो तो टेस्टिंग, देवजीत, टेस्टिंग होती भी है और यही कारण है जब मतदान दल को बुलाया जाता है तो जो भी मशीन सौंपी जाती है उसकी पहले टेस्टिंग की जाती है और अगर कोई खराबी आती है तो उसको बदला जाता है। ये एक प्रक्रिया भी है। इसके अलावा फ्लैग मार्च निकालने की तैयारी भी जबलपुर पुलिस ने की है, खासतौर पर क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा है जो संवेदनशील इलाके हैं यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकालने की तैयारी है, तो उसको लेकर भी कुछ जानकारी साझा कीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से हमने बातचीत की थी। फोन पे बातचीत हुई है क्योंकि वो फील्ड पे है तो ऐसा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने कहा है कि शाम तक हो सकता है पुलिस जो है फ्लैग मार्च निकाले। तो संवेदन इलाका है जहां पर लगता है कि गड़बड़ी हो सकती है, वहां पर जाकर जो है पुलिस भ्रमण करेगी, निरीक्षण करेगी और फ्लैग मार्च जो है शाम तक निकालने की बात की जा रही है। कल तैयारियां हैं चाक चौबंद की गई हैं। लौट रहा हूं देवजीत आपके पास, हमारे साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी अनिल भी जुड़ गए हैं। अनिल, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो जो रण है देखा गया था प्रचार के दौरान, क्योंकि प्रचार अब थम गया है, लेकिन हमने देखा कि अलग अलग तस्वीरें नजर आई, तमाम दिग्गज वहां पे उतरे थे और अब जो है कुछ ही घंटे रह गए हैं शेष जब मतदान होना है और ऐसे में राजनीतिक दलों की, प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हैं, लेकिन मतदान को लेकर क्या तैयारी है और सुरक्षा को लेकर किस तरीके से चाक चौबंद ग्वालियर में व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल पहले चरण का जो चुनाव है उसके कहीं ना कहीं थम गए थे और उसके बाद अगर तैयारियों की बात करें तो आज जो है मतदान केंद्रों के लिए जो टीमें रवाना हो गई हैं, जो मतदान दल है वो वहां पर पहुंच गया है और धीरे धीरे आज वो अपना सिस्टम जो है वो सेट करेंगे और ईवीएम मशीनें हैं या जो भी सामग्रियां हैं वो उनको अपने सेट करेंगे और आज रात में ही
जो है वो मतदान दल और जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस सुरक्षा कर्मी है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद सुबह 7 बजे से जो है मतदान प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें अगर हम, तो सुरक्षा में लगभग 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया है, जो केवल सुरक्षा करेंगे। और इसमें अगर हम बात करें ग्वालियर में, तो 1100 लगभग 69 जो है मतदान केंद्र हैं, जिनमें लगभग 10 लाख से अधिक, 10.5 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो मतदान डालेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि अति संवेदनशील, तो 350 अति संवेदनशील क्षेत्र है और लगभग 113 जो है अति संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा। जहां चलिए, पर अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा। ग्वालियर में भी शांतिपूर्ण मतदान के लिए जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। मतदान दल लगातार रवाना हो रहा है। बुरहानपुर की तरफ रुख करेंगे। बुरहानपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी, अगर हम बात करें सुनील, तो क्या कुछ तैयारी बुरहानपुर में नजर आ रही है? क्योंकि अगर बुरहानपुर में देखें तो बुरहानपुर में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारी है मतदान को लेकर? और खास तौर पर अगर हम बात करें तो किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम बुरहानपुर में भी किए गए? जी, आकाश जी, बता देना चाहता हूँ कि बुरहानपुर में नगरीय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और अब बता दूं कि यहाँ इस समय हम महाजनापेट के जवेरीवाड़ा मराठी हिंदी प्राथमिक शाला के पास खड़े हैं, जो मतदान क्रमांक 1 है। और बता दें कि 48 वार्ड है बुरहानपुर में और 207 मतदान केंद्र बने हैं। वहीं पर यदि अब कुल वोटर की बात करें तो 1,77,666 मतदान यहाँ पे मतदाता लोग यहाँ कल मतदान करेंगे। तो वह 7 बजे से लेकर तो शाम में 5 बजे तक के मतदान होगा। वहीं पे शाहपुर परिषद की बात करें तो शाहपुर परिषद में भी कल मतदान होने जा रहा है, वो भी सुबह 7 बजे से 5 बजे तक के रहेगा। और यही पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन की पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जोरदार टक्कर है, क्योंकि इसके पहले भी दोनों प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव में खड़े रह चुके हैं, जिसमें से कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे उनकी हार हुई थी। निश्चित रूप से पहले भी जो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आमने सामने रह चुके हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बुरहानपुर से हमारे संवाददाता सुनील अग्निहोत्री थे, जो साफ तौर पर जानकारी दे रहे थे कि बुरहानपुर में भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और अब वोटिंग की बारी है और तैयारी फुल है, लेकिन समझना होगा कि मतदान के लिए किस तरीके से जनता घरों से निकलेगी। और पहले चरण में जब 11 नगर निगमों के लिए यहाँ पर वोटिंग होगी और मेयर का महामुकाबला होगा, तो इसमें जनता किसे अपना सरताज चुनेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि 17 जुलाई को बात करें तो पहले चरण का जो जनादेश है और जनता का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर निकल कर आएगा। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।